दैट्स ऑल राइट। दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आज गोल्फ खेलने गया था और वहाँ एक छोटी सी कन्वर्सेशन हुई और एक सिख जेंटलमैन मुझे मिले। तो उन्होंने कहा भी आगे क्या होने वाला है पंजाब में। तो मैंने कहा पंजाब में क्या होने वाला है? नथिंग गोइंग टू हैपन, पंजाब विल रिमेन पार्ट ऑफ इंडिया। ही सेड इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक खालिस्तानी मूवमेंट चल रही है और ये मूवमेंट जो का मकसद यही है कि सिखों को इंडिया से तोड़ना। दुरुस्त बात है, but let me examine this issue and tell you, gentlemen, that what exactly is happening in Punjab. And who are the Sikhs actually? Now I will explain to you. The first thing we must bear in mind is that I am also a Sikh, though I don't have the traditional appearance. But I am a follower of Guru Nanak and Guru Gobind Singh. And I am the first man to tell you that Sikhism जो है एक्चुअली एक ऑफशूट है हिंदुइज्म की। और अगर आप ये पॉइंट को डिनाई करेंगे तो इसका मतलब एक ही है कि आप अपने जो गुरु हैं उनको डिनाई कर रहे हैं। मैं लोगों को और सिखों को खासकर उनकी अटेंशन ड्रॉ करूंगा दसम ग्रंथ जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कंपाइल किया था। उसमें एक चैप्टर है चंडी दीवार, दैट इज ग्लोरी टू द गॉडेस चंडी, एंड चंडी गॉडेस इज ए फॉर्म ऑफ सरस्वती एंड दुर्गा। नाउ जो 10th गुरु हमारे हैं वो सबसे रेवर्ड गुरु हैं गुरु नानक के बाद में, और जिन्होंने खालसा बनाया। अगर वो ऐसी बात लिख रहे हैं अपने ग्रंथ में तो इसका क्या हम उसको नाकार कर सकते हैं? कैन वी से that what he is talking is all nonsense? It's not possible. So the foundation, the first thing, that the Sikhs are different from the Hindus is totally biased and wrong, and being spread by a few people with vested interests. And these vested interests are in Pakistan and some other one or two foreign countries like Canada and England, which are populated by Sikhs also to an extent. एंड ये क्या करते हैं कि इन्होंने चंदा क्या पैसा इकट्ठा करना, और हो सकता है कैनेडियन गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इनके साथ हो। और आइडिया है कि अंग्रेज यहाँ से तो भाग के जाना पड़ा उनको, पर वो फिर भी जैसे कहते हैं ना कि अ डॉग्स टेल कैन नॉट बी स्ट्रेटन्ड। सो वही बात है, अंग्रेज अभी भी सोच रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के ऊपर किस तरीके से कब्जा हो जाए हमारा, या हिंदुस्तान खत्म हो जाए। एंड वो सोचते हैं कि इंडिया को ब्रेकअप करिए। आप याद रखिए कि जो पुराने लेबर पार्टी के जो लीडर थे, जिनको अब वो लीडर नहीं रहे, उन्होंने एक बात कही थी कि दी अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ इंडियाज एंड पाकिस्तान इज कश्मीर। अरे भाई, कश्मीर तो इंडिया को असीड कर गया है। एंड वेयर इज द क्वेश्चन नाउ? दिस खालिस्तान मूवमेंट इज बेसिकली इन इंग्लैंड एंड इन कैनेडा, and it is run by a section of the Sikhs only. Majority of the Sikhs are very peaceful and pacifist. उनको नहीं चाहिए खालिस्तान या ऐसी कोई चीज़। पर ये बात रखिए कि जैसे मैंने आपको बताया दसम ग्रंथ के बारे में, जो सिख हैं वो ऑफशूट ऑफ हिंदुइज्म। और क्यों सिख आए? उस वक्त आपको याद होगा कि औरंगजेब ने एक अत्याचार शुरू कर दिया था हिंदुओं के ऊपर, और गुरु गोविंद सिंह ने अपनी तलवार उठाई और खालसा बनाया ताकि एक मिलिटेंसी आए, दैट देयर शुड बी ए वॉर लाइक कैरेक्टर टू फेस द मुगल्स, एंड दैट वाज द aim behind the creation of the Khalsa. That is how at Anandpur Sahib he went and created the Panj Pyare. And अगर आप उनके नाम देखो, पांच प्यारे कौन थे? वो सारे के सारे हिंदू थे। उनके नाम आप देख सकते हैं इंटरनेट पे कहीं भी। सेकेंडली, एक और पॉइंट है कि हमारे जो सिख ग्रंथ हैं, इन्होंने कभी भी राम लक्ष्मण या इनके बारे में कुछ बुरा नहीं लिखा। एक भी कोई चैप्टर नहीं है जो गुरु ग्रंथ साहब में जो इनके अगेंस्ट है। इनफैक्ट वो राम रहीम की ही ग्लोरी का कहते हैं। और लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो, खैर मुझे भी नहीं मालूम था कि 1909 तक जो राम कृष्ण और दूसरे हिंदू भगवान थे उनकी मूर्तियां जो थी, स्टैचू जो थे, वो गोल्डन टेम्पल में होते थे। ये 1909 में वहां रिमूव हुआ। वो भी कुछ डाई हार्ड सिख थे जिन्होंने कहा नहीं, निकालो इनको।
और वेरी फैक्ट कि वहाँ वो 200 साल से ज़्यादा रंजीत सिंह के राज के टाइम से वो चल रहा था कि ये हिंदू गॉड्स की मूर्तियाँ गोल्डन टेम्पल में थी, तो इसका क्या मकसद है ये आप ही सोच सकते हैं। महाराजा रंजीत सिंह तो सिखों के बड़े माने हुए बादशाह थे, शहनशाह थे, और उन्होंने उनके राज में ये सब चलता था। उनके राज में सती भी चलती थी, विच आई एम नॉट इन फेवर ऑफ, वो गलत बात थी पर चलती तो थी, वो हिंदू कस्टम ही था। और आप जानते हैं कि महाराज रंजीत सिंह की जो 5 रानियां थे उन्होंने सती कर ली हिंदू कस्टम के मुताबिक। सो दीज आर द पॉइंट्स लोगों को सोचना चाहिए कि जो सिखिज्म है वो अलग नहीं है हिंदुइज्म से कहीं भी। और हालांकि मैंने 1-2 वीडियो भी देखे हैं जो अहमदियास के हैं, और अहमदिया वहाँ कह रहे हैं कि जो सिख हैं वो एक्चुअली इस्लामिक हैं। अब ये तो सोचने वाली बात है। मैं वो आदमी की शख्स का नाम नहीं लेना चाहता जिन्होंने ये वीडियो बनाया है, पर वो कहते गुरु नानक जो थे वो इस्लाम को कन्वर्ट हो गए थे, इसी कारण वो मक्का गए। खैर ये बात मैं किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा, पर एट द मोमेंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिखिज्म और हिंदुइज्म सिनोनिमस है, दे आर वन एंड द सेम थिंग। Now let us come to the other things. Even the festivals of Hinduism are celebrated by the Sikhs. दुशहरा सेलिब्रेट होता है, दिवाली की बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होती है गोल्डन टेम्पल में, होली की सेलिब्रेशन होती है इन दी सिख गुरुद्वारास। तो वेयर इज द क्वेश्चन कि हमारे फेस्टिवल्स अलग हैं? दे आर द सेम फेस्टिवल्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये खालिस्तान मूवमेंट क्या है, क्या निकली है। जैसे मैंने बताया ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, बेसिकली टू वीकन इंडिया को कमज़ोर करने के लिए, ये सिखों के बेनिफिट के लिए नहीं है। और कुछ सिख जो है ये इन द पे ऑफ द फॉरेन पीपल आर देयर, दे आर गेटिंग मनी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, दे आर बीइंग फाइनेंस्ड बाय पीपल फ्रॉम द पाकिस्तान और मे बी इन इंग्लैंड एंड कनाडा, एंड दीज आर द वंस हु आर fueling this agitation, and money is flowing in, and they are thinking कि they will be able to achieve खालिस्तान। एक्चुअली मेरे ख्याल में तो मन से मन वो भी जानते हैं कि खालिस्तान बनने वाला नहीं है, पर उनकी एक ही गेम है कि जितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सको करो। सो द गेम एम ऑफ द गेम इज क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम। खालिस्तान तो जो खालिस्तान मांग रहे हैं उनको भी पता नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला? क्योंकि पंजाब में जो सिख हैं दे आर ओनली 55%, और ऐसी कोई जगह नहीं है वर्ल्ड में जहाँ 55% का अपना नेशन बन गया हो। आफ्टर ऑल 45% हिंदूज भी हैं, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिश्चियन माइनॉरिटी। अब पंजाब में बहुत सारे सिख जो है वो क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं केरला में, उन्होंने बताया मुझे कि कम से कम 10% सिख जो हैं वो अब क्रिश्चियन बन गए हैं। और वो क्यों जानता है, कैसे उसको जानता है, हाउ ही केम टू नो? ही केम टू नो because a priest from his parish had gone to Punjab for preaching the Christian religion, the Christian faith. So सिखिज्म को जो हमारे ये लीडर हैं इनको सोचना चाहिए ये कन्वर्शन क्यों हो रही है भाई, क्यों सिख क्रिश्चियन बन रहे हैं। ये सोचने की बजाय आप कहीं खालिस्तान लेंगे हम, या ऐसी बात करेंगे, या टेररिस्ट एक्ट करेंगे। और एक बात याद रखिए, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर भगत सिंह। बहुत मार्टियर थे, ब्रेव आदमी थे, दिलदार थे, हिंदुस्तान से प्यार करते थे, पर उनकी पार्टी में सिर्फ 28 मेंबर थे और वो सोचते थे कि मैं हिंदुस्तान को आज़ाद कर दूंगा। इतनी बड़ी हुकूमत जो ब्रिटानिया की हुकूमत थी, जो 200 साल से राज दुनिया पे कर रही थी, उसको 28 आदमी क्या निकाल सकते थे? ये सोचने वाली बात है कि 28 आदमी वो इतनी बड़ी हुकूमत को निकाल देंगे। नेट रिजल्ट ये है कि कुछ नहीं किया, कुछ कर नहीं पाए, सेक्रीफाइस कर दिया अपनी जान और एक मार्टियर बन गए। बहुत अच्छी चीज़ की उन्होंने, पर ये डिफरेंट पिक्चर मैं आपको दे रहा हूँ। सिमिलरली ये खालिस्तान के अगर 25-30-40 आदमी इकट्ठे होकर सोच रहे हैं कि एक हिंदुस्तान जिसकी फ़ौज 12 लाख की फ़ौज है, जिसमें तकरीबन 10% सिख हैं, बहुत सारी हमारी सिख रेजिमेंट्स जो हैं वो अंग्रेज़ों के टाइम से चल रही हैं, और जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त युद्ध लड़ा, जंग लड़ा जर्मन्स के साथ और जापानीज़ के साथ। वो किसके लिए लड़ रहे थे? वो खालिस्तान के लिए नहीं लड़ रहे थे। ये बात लोगों को समझनी चाहिए। और जैसे भगत सिंह भी जैसे फेल हो गए, हालांकि उनकी इंटेंशन अच्छी थी, मैं नहीं समझता ये जो खालिस्तानी 25-30 आदमी इकट्ठे करके कर रहे हैं
और 2-4 बम इधर फेंक देंगे, उधर फेंक देंगे कि ये खालिस्तान ले सकेंगे, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द सिख्स जो है डोंट वांट खालिस्तान। मैं बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहा हूँ। मैं सारे हिंदुस्तान में ट्रैवल करता हूँ, मैं अब्रॉड भी जाता हूँ, और मैं बहुतों से इंटरेक्शन किया है। मैं जानता हूँ कि किसी सिख को खालिस्तान नहीं चाहिए। सिख जो है ग्लोबल हैं, सिख सारे हिंदुस्तान में फैले हैं। मैं शिलोंग में पोस्टेड था, वहाँ भी सिख गुरुद्वारा है और वहाँ भी सिख सेटल्ड हैं कई सालों से। सिख ढाका में भी हैं, मैं ढाका में भी गया था जब पहले। और आप कहीं भी देखिए कि सिख हर एक जगह है। तो सिख विल नॉट कन्फाइन देमसेल्व्स कि वो जी 5 डिस्ट्रिक्ट में घुस जाएंगे पंजाब में, इज नॉट पॉसिबल। सिखिज्म बहुत बड़ी रिलीजन है, बहुत बड़ा उसका स्कोप है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड फैलेगी। नॉट कि वो 2-3 डिस्ट्रिक्ट पंजाब में जाके कहेंगे जी खालिस्तान चाहिए। और एक अभी नए लीडर आए हैं जो अब सोच रहे हैं कि मैं खालिस्तान लूंगा। इनकी पुरानी फोटो देखिए, ये तो बाल कटा के वहां घूम रहे थे दुबई में, और अब जाके ये लीडर बन गए हैं जी। यहाँ कहते हैं जी सिखिज्म को राइट होने चाहिए, ये होने चाहिए। कौन से राइट होने चाहिए भाई? सिखिज्म को एज इट इज बहुत सारी, सिख सिर्फ 2% है इंडिया में, इंडियन आर्मी में 10% है। आप कहीं भी देख लीजिए, सिख जो है वो टॉप पे हैं। हमारे आर्मी चीफ कई सिख रह चुके हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो थे वो भी सिख 10 साल सिख रहा, होम मिनिस्टर भी हमारे बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग होम मिनिस्टर जो थे जैसे बूटा सिंह, वो भी सिख थे। तो सो मैनी सिख्स वर देयर। सरदार स्वरण सिंह थे, होम मिनिस्टर भी रहे, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे। तो हमारे एक टाइम थे, हमारे स्पीकर ऑफ द लोकसभा भी जो थे वो भी सिख थे, सरदार हुकम सिंह। और शायद आप प्रताप सिंह कैनो का नाम सुना होगा, जिन्होंने रियली पंजाब को बनाया है। और ये बात भूल नहीं सकते। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि 84 रॉयट्स में सिखों को बहुत बुरा ट्रीट किया। ये तो मैं बिल्कुल दुरुस्त बात है, आई एग्री कि 10,000 आदमी मर गए और 6 आदमी, चंद आदमियों को थोड़ी सी जेल दे दी। ये तो किसकी गलती है? ये सिखों की अपनी गलती है, क्योंकि बहुत सारे सिख अभी भी कांग्रेस में शामिल हो गए जाके। और कराया किसने ये काम, ये सब जानते हैं। मुखर्जी कमीशन भी एक बैठी थी, कराया कांग्रेस लीडरशिप ने। और ये अफसोस की बात है कि 98 में वाजपेयी पावर में आए, 6 साल पावर में रहे, पर वो कुछ नहीं उन्होंने किया इस बात के ऊपर भी, हालांकि वो बीजेपी के लीडर थे। और मैटर चलता रहा। और सोनिया गांधी जो थी, वो जगदीश टिटर जैसे आदमी जो थे, जिन्होंने काफ़ी सारे सिखों के राइट्स वगैरह में कहते हैं कि हिस्सा लिया था, उनको कैबिनेट में रखा हुआ था। तो देयर आर सो मेनी पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू वेट एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। एंड डेफिनेटली a commission needs to be set up for the 1984 Sikh riots so that the truth should come out. The truth तो निकला ही हुआ है, everybody knows the truth. अब उसका प्रोसिक्यूशन करना है। हालांकि मैटर बहुत पुराना हो गया है, एंड अभी 39 ईयर्स होने लगे हैं, और जिन्होंने ये अत्याचार किया था वो बहुत सारे इस दुनिया में भी नहीं होंगे। पर जो भी बचे हुए हैं, जैसे इजराइलीज हैं जिन्होंने ज्यूस को मारा था जर्मनी में, उनको अभी तक वो ट्रायल भी लेके आते हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने किस तरीके से एडोल्फ आइकमैन को 25 साल बाद पकड़ा और उसको ट्रायल पे लेके आए और उसको फांसी दी इजराइल में। तो जिन्होंने ये काम किया है, अगर गवर्नमेंट, इवन मोदी जी ऑनेस्ट हैं, तो एक कमीशन बिठाएं और जितने भी आदमी ये सिखों को मारा है जिन्होंने, उनकी पनिशमेंट होनी चाहिए उनकी। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर इट। पर एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि ये जो खालिस्तान का जो झंडा लेके लोग घूम रहे हैं, इनका कोई मायने नहीं रखता, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। जो सिख जो है वो एक बहुत ग्लोबल विजन के आदमी होते हैं, और वो कैन नॉट बी कन्फाइंड कि हम पंजाब में बैठे रहेंगे या करते रहेंगे। और ये जो आदमी ये ऐसे काम कर रहे हैं खालिस्तान के, वेदर कनाडा में बैठे हैं या इंग्लैंड में बैठे हैं, इनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। आफ्टर आप जानते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो को भी जवाब देना पड़ा था। आप जानते हैं उससे क्या हुआ, उसने पाकिस्तान को तोड़ा और फिर उसका हाल आप जानते ही हैं।
सो मेरी राय यही है इन लोगों को कि आप ये सब भूल जाइए और हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम में आइए और सिखों का आगे भला कराइए और सिखिज्म को फैलाइए वर्ल्ड में। बताइए कि सिख कैसे हैं। ऐसी कभी किसी ने सोचा है कि लाखों आदमी इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं, लाखों आदमी कैथलिक बनते हैं, तो सिख क्यों नहीं कोई बनता भाई? क्यों नहीं लोग कहते कि हम लाखों आदमी जो है हिंदुस्तान के या अमेरिका में हम सिख बनना चाहते हैं? तो सिख की जो स्क्रिप्चर्स है उनको प्रीचिंग करिए, उनकी बताइए लोगों के बारे, सिखों को, दुनिया को कि सिख क्या है। आई होप लोग आप समझ पाओगे कि मैं किस, मेरा लाइन ऑफ थॉट क्या है, व्हाट इज माय लाइन ऑफ थॉट। यू वुड हैव probably understood what I'm saying, but I do feel, gentlemen, that this movement of the Khalistan is just a storm in a teacup. कुछ नहीं निकलने वाला इससे, and in due course ये movement will go into the dustbin of history. Thank you, gentlemen. आपसे बहुत अच्छा लगा मुझे बात करते हुए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड मैं अब क्लोज करता हूँ। जय हिंद, ग्लोरी टू इंडिया, बाय बाय, डू टेक केयर and share my video with your friends. God bless.